मुबारक हो चिंटू, डंकापति का डंका बज रहा है, वो भी दशहरे वाले दिन। ऐसा डंका बजेगा किसी ने सोचा नहीं था। और डंका भी कौन बजा रहा है? डंकापति के जो दोस्त है वो बजा रहे डंका। डंकापति के दोस्त, आपको याद होगा ना, नमस्ते ट्रंप करके कुछ चलाया गया था। वही ट्रंप क्या बोल रहा है? वो ट्रंप बोल रहा है कि भारत सबसे बड़ा टैरिफ चार्ज करने वाला देश, सत्ता में आने पर जवाब देंगे सत्ता में आने पर। और यहां पर तो चल रहा है कि भी ट्रंप को आना चाहिए। अगर ट्रंप आएगा तो वे ट्रंप तो बुरा जवाब देगा, ठोक के देगा। उधर कनाडा में बच गया, बर्किंघम के अंदर, ब्रैम्पटन के अंदर, बर्किंघम नहीं ब्रैम्पटन में, और डंका बज रहा भाई। कहां कहां से डंका फूट रहा है। और मंडिया और मंडियों के दलाल बस आराम से अपना लगे हुए, डंकापति का डंका फूट भी रहा, ये भी तो दिखाया करो ना, ये भी साथ के साथ बताया करो। चलो पहले आपको कनाडा में कैसे डंका फूट रहा है उसका बताते हैं। एक चीज का याद रखना, किसी भी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है ना, उसकी जिम्मेवारी होती है उस देश के नागरिकों के लिए कुछ अच्छा करे, ना कि प्रचार तंत्र के अंदर लगा रहे प्रचार मंत्री। हमें प्रधानमंत्री चाहिए जो अपने देश के लोगों की रक्षा कर सके। अगर आप अपने देश के लोगों की रक्षा नहीं कर सकते, फिर किस चीज के आप वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनते हो? फिर किस लिए बनते हो? सुनो, कनाडा में क्या हो रहा है? कनाडा में जारी निर्वासन की आशंका को लेकर पंजाबी छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेजी से बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों छात्रों ने कनाडा सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। यह विरोध विशेष रूप से उन छात्रों में आक्रोश पैदा कर रहा है जो सुनहरे भविष्य की उम्मीद के साथ कनाडा पहुंचे थे। और तुम्हारा एक है ना क्या गोबर खारिया, क्या कनाडा। अब देखो वहां पे प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? छोड़ के आ जाओ, बोल देना, बोल कि आ जाओ यहां पे आके तुम्हारे को रोजगार मिलेगा, छोड़ के आ जाओ कनाडा को। बोल के दिखा एक बार। पता है लोग अपनी जमीन बेच के विदेश में जा रहे हैं, जमीन बेच के। और आपको पहले ही कहा था कि हालात बद से बदतर होने वाले हैं। किस कारण? सिर्फ मंडिया और मंडियों के दलालों के कारण, सिर्फ इन गोबर खारिया जैसों के कारण, जो किसी भी देश के खिलाफ नाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। बस जरा सी देर लगती है, कनाडा का ये कर देंगे, कनाडा का वो कर देंगे, अमेरिका को हेट बोल दिया ना। उस अमेरिका के जवाब सुनना, याद रखना। अमेरिका के अंदर एक और इतना बड़ा बोलते ना, क्या बोलते हो, परमाणु बम बोलते होंगे ना, जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर डाला गया था, उससे भी बड़ा फूटने वाला है अगले 20 दिन के अंदर। तैयार रहना इस चीज के लिए, उसका भी बताएंगे। न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी, कनाडा सरकार की नई नीति जो स्नातकोत्तर कार्य परमिट PGWP के लिए पात्र अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या को सीमित करती है, विशेष रूप से पंजाबी छात्रों के सपनों को धूमिल कर दिया। क्यों लिख रहे हैं पता आपको पंजाबी छात्रों को? क्योंकि वहां पर, चलो नहीं बोलेंगे, तुम्हारा फिर सो कॉल्ड तुम्हारा धर्म खतरे में आ जाता है। आप समझ जाना, अगर पंजाबी बोल रहे हो ना तो समझ जाना किन का क्या खतरे में आ रहा। इन छात्रों को उम्मीद थी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे स्थायी निवास PR के लिए आवेदन कर सकेंगे, लेकिन नई नीति ने उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया। छात्रों ने भारी फीस और अन्य खर्चों का भुगतान करके कनाडा की शिक्षा प्रणाली में प्रवेश किया था। अब वे खुद को एक असुरक्षित स्थिति में पाते हैं जहां वे निर्वासन का सामना कर रहे हैं। यहां पर भी यही बताया जाता है, पंजाब के छात्र ना, हाँ जो समझ रहे हो ना वो छात्र, वो पंजाब वाले तो फिर भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं। ब्रैम्पटन में विरोध का मुख्य केंद्र ब्रैम्पटन है, जहां बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने अपने हाथों में तख्तियां लेकर अपनी नाराजगी जताई, जिन पर लिखा था, हमारे भविष्य से खेलना बंद करो और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को निशाना बनाना बंद करो। अभी वहां पे सपने टूट रहे हैं, बुरे तरीके से सपने टूट रहे हो, बाद में बताएंगे। ट्रंप, एक नमस्ते ट्रंप करके प्रोग्राम चला था भाई, नमस्ते ट्रंप, आओ ट्रंप, स्वागत ट्रंप, करोड़ों रुपए फूक दिए अपने देश के अंदर। अब उसी ट्रंप का बयान भी सुनो। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत उन देशों में शामिल है जो अन्य देशों में सबसे ज्यादा टैरिफ वसूलता है। हालांकि इस दौरान उन्होंने मोदी साहब को बहुत अच्छा दोस्त भी बताया है। कमाल की बात नहीं है, दोस्त बताकर फिर ऐसी भाषा। चलो, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने पर पारस्परिक कर लगाने की कसम खाते हुए गुरुवार को आरोप लगाया कि भारत सभी प्रमुख देशों में से विदेशी उत्पादों पर सबसे अधिक टैरिफ लगाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शायद अमेरिका को फिर से असाधारण रूप से समृद्ध बनाने की मेरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण तत्व पारस्परिक है। यह एक ऐसा शब्द है जो मेरी योजना में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आमतौर पर टैरिफ नहीं लेते। मैंने वहां प्रक्रिया शुरू की है, यह बहुत बढ़िया थी। वैन और छोटे ट्रकों आदि के साथ हम वास्तव में कोई शुल्क नहीं लेते। चीन हमसे 200% टैरिफ वसूलेगा। ब्राजील एक बड़ा चार्जर है। ट्रंप ने डेट्रॉइट में एक आर्थिक नीति भाषण में कहा, सबसे बड़ा चार्ज लगाने वाला देश भारत है। अब चीन और ब्राजील को भूलना थोड़ी देर के लिए। भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, खासकर नरेंद्र मोदी के साथ।
वह एक बहुत ही मतलब विश्व गुरु नेता है, सच में एक महान आदमी है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वे शायद उतना ही शुल्क लेते हैं। मेरा मतलब मुझे लगता है कि वे शायद कई मायने में चीन से अधिक शुल्क लेते हैं, चीन से अधिक, लेकिन वे इसे मुस्कुराहट के साथ करते हैं। इसके बाद वह कहते हैं भारत से खरीदारी करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप ने एक उदाहरण साझा करते हुए कहा, हार्ले डेविडसन बहुत समय पहले मेरे तीसरे वर्ष या दूसरे वर्ष के दौरान व्हाइट हाउस में आई थी। मैं उनसे मिला, वे विश्वास में स्थित थे। मैंने कहा बिजनेस कैसा चल रहा है? उन्होंने कहा अच्छा अच्छा। फिर मैंने पूछा बुरे देश कौन से हैं? खैर भारत बहुत सख्त है, और उन्होंने मुझे कुछ अन्य देशों के नाम भी बताए। मैंने पूछा क्यों? उनका जवाब था टैरिफ। मैंने कहा वे क्या? उन्होंने कहा कि 150% बहुत बड़ी रकम टैरिफ। ट्रंप ने डेट्रॉइट डेमोक्रेटिक क्लब के सदस्यों से कहा, ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान 2019 में हाउडी मोदी कार्यक्रम में भाग लिया था। सुन लेना भाई, कहीं पर बाद में कहे क्या। इस मुलाकात की याद करते हुए यह सुंदरता 80,000 लोगों के पागल होने जैसा था। जो 80,000 लोग वहां गए थे ना, उनको ट्रंप साहब पागल बोल रहे हैं। वो पागल थे जो वहां पर आए थे। कमाल ही हो गया। हम झूम रहे थे। रिपब्लिकन उम्मीदवार ने कहा कि उनके मोदी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन अगर वो सत्ता में आते हैं, ट्रंप बोल रहे हैं, अगर वो सत्ता में आते हैं ना, तो भारत को एक सबक सिखाया जाएगा। अब वो सबक किस टाइप का सिखाएंगे ये तो खैर आने वाला समय जाने। लेकिन एक बात और बोली है ट्रंप ने, थोड़ा उस पर गौर करना। मैं सजाए मौत की मांग कर रहा हूं अमेरिका में रहने वाले प्रवासियों पर, बोले डोनाल्ड ट्रंप। अब वो लिस्ट भी बन चुकी है अमेरिका में रहने वाले प्रवासियों की, जिन्होंने आएगा पापा चिल्लाया था। अब क्या मांग कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप? सजाए मौत की मांग कर रहा है उनके लिए। क्यों कर रहा है वो डिटेल में बताएंगे आपको, क्योंकि वहां पर माफीनामे शुरू हो गए, और माफी कौन मांगता है ये हम बताएंगे नहीं। माफीवीर की औलाद ही माफी मांगेगी। वो माफीवीर लिखित में माफी दे रहे हैं कि हमने सिखों के खिलाफ कभी गलत नहीं बोला, सिख हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखना कदे ऊपर नंबर ना आ जाए माफीनामा लिखने में, क्योंकि वहां पे माफीनामे शुरू हो चुके हैं। और एक दो नहीं, हजारों की संख्या में माफीनामे लिख दिए, हजारों की संख्या में माफीनामे, कि हमने तो कुछ बोला ही नहीं सिखों के लिए, हमने तो कुछ बोला नहीं, सिख तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सिख हमारे लिए ये करते हैं, वो लंगर लगाते हैं, सेवा करते हैं। अच्छा, लंगर सेवा, तुमने जो शब्द बोले थे गुरु घरों के अंदर नशा ड्रग सप्लाई होता है, हथियार सप्लाई होते हैं, फंस गए। अब लिखित में माफीनामा दे रहे हैं। लिखित में देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका ने एक घोषणा और कर दी है। वो घोषणा आपको डिटेल में बताएंगे। डिटेल में 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाली जाएगी। साथ में इनको लिया जाएगा, आएगा पापा। 300 किलोमीटर पैदल चलना, वो भी अमेरिका के अंदर। हंसी खेल तो नहीं होगा ना। और इनको दिखाया जाएगा पूरे अमेरिका के अंदर, ये देखो ये हैं वो लोग जो सिखों को बदनाम कर रहे थे, तुम्हारे को दिखाया जाएगा। FBI निकालेगी वो यात्रा। अगले वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तुमने लिख के तो दे दिया सिख ये करते हैं, ड्रग्स का धंधा करते हैं, हथियार सप्लाई करते हैं, भारी पड़ गया। और 20 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे को डिपोर्ट भी किया जाएगा। लेकिन उससे पहले तुम्हारी रैली निकाली जाएगी। रैली नहीं, रेला निकाला जाएगा वहां पर, रेला। और ट्रंप ने जितना बोल रहा है, मैंने पहले कहा था अमेरिका एक व्यापारिक देश है और ना फायदा देखता है। अब उनका फायदा सिखों की तरफ है, तो तुम्हारे को क्या मानेंगे? चिंटू हो वहां जाके ले लिया पंगा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा, क्योंकि ये लोग यहाँ बक करते हैं, नुकसान वहां हो रहा है बच्चों का। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात है और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।